ये सबसे पहले आता है अलर्ट। अलर्ट हमारे पास क्या करता है कि आप उसके अंदर फंक्शन लिखते हो। फंक्शन लिखने के बाद आप अगर इसको रन करते हो तो ये आपके पास एक अलर्ट आएगा, ठीक है। इसके दूसरे सिनेरियो में आता है हमारे पास, जिसको हम क्या कहते हैं, कंफर्म बॉक्स, ठीक है। कंफर्म के लिए वो पूछता है कि भाई आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपसे दो ऑप्शंस पूछेगा। ऑप्शंस पूछने के लिए हमारे पास ये काम करेगा, ओके या कैंसिल। ओके का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। कैंसिल का मतलब होता है फॉल्स। तो ये बुलियन में रिजल्ट दे देता है। अगर आपका इसने रिजल्ट कैप्चर करना है ना, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसका कैप्चर किया तो हमारे पास क्या होगा, ये रिजल्ट कैप्चर होगा। आप यहाँ पर अलर्ट में लिख सकते हैं यार रिजल्ट में क्या आ रहा है, ओके तो ट्रू, ठीक है। कैंसिल तो फॉल्स आएगा। ये दो चीजें हो गई, ठीक है। एक मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि फाइल आपके पास चली जाए। उसके बाद आता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या करता है, प्रॉम्प्ट कहता है कि भाई ये ना आपसे वैल्यू से पूछता है, ठीक है। उस आगे तो वो कह रहा है कि प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए। मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ और ए वेरिएबल, ठीक है। और मैं जब इसको अलर्ट करता हूँ ए को, तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी। मिसाल के तौर पर ये है, वो आपसे वैल्यू पूछ रहा है, मैंने दे दी 34, तो 34 प्रिंट हो गई। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये ना स्ट्रिंग में लेता है, इंटीजर में नहीं लेता। मिसाल के तौर पर इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ, ये बी है, एंटर द वैल्यू ऑफ बी कर देते हैं। जब हम ये करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वॉर रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी। और अलर्ट हम क्या कर देते हैं, रिजल्ट कर देते हैं। रिजल्ट यूं करते हैं, तो अब अगर हम यूं लेकर जाएं तो हमारे पास 12, ये कंकैटिनेट हो गया, जुड़ गया, प्लस नहीं हुए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाने के बाद हम कहते हैं कि भाई साहब इसको पार्ट्स इंट में ले जाओ, को भी तो ले जाओ। अब ये प्लस करेगा, क्योंकि अब जो भी वैल्यू आएगी वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। पहले नंबर में कन्वर्ट करेगा, फिर ही प्लस करेगा। अब लेट्स सी, ये है, आपने 10 दिया, फिर 20 दिया, 30 आंसर आ गया, ठीक है। ये फंक्शन होते हैं, ये हमारे पास तीसरा फंक्शन भी हो गया, ठीक है। चौथा हमारे पास क्या आता है, आपके पास रीलोड आता है, ठीक है, रिफ्रेश आता है, प्रिंट आता है, आपके पास डिफरेंट तरह के मेथड्स आते हैं। मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे मिसाल के तौर पर जावा स्क्रिप्ट बॉम मेथड, ये लिखेंगे तो आप, ये विंडो है, अलर्ट है, कंफर्म है, प्रॉम्प्ट है, ये दो मैं करवाने लगा हूँ, ठीक है। ये 4-5 तरह की आपको आने चाहिए ये चीजें। विंडो क्या होती है, अगर आप विंडो करेंगे ना मिसाल के तौर पर, अब मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग विंडो, ये करता हूँ, ये खाली विंडो करूंगा मेरे पास तब भी आ जाएगा, जैसे ये खाली विंडो करना पड़ेगा। अगर आप खाली विंडो करेंगे
ये आपका वो उठा लेगा ब्राउजर कि आपके ब्राउजर में क्या क्या पड़ा हुआ है। ये जो विंडो आपने ओपन की हुई है, आप कहते हैं ये मेरा कहाँ पर पड़ा हुआ है, आप आगे लिखें window.href या विंडो डॉट लोकेशन। लोकेशन में मुझे बताओ मेरा पाथ क्या है। वो क्या करेगा, यूं जाएगा और वो आपको पाथ बता देगा कि आपका पाथ ये है। ऊपर देखो जरा, ये आपकी फाइल खुली हुई है, बात समझ आ रही है। ये जनाब आपके पास ये वाली चीजें आ जाती हैं। सेट टाइम आउट एक फंक्शन है, लेकिन इसके अंदर एक और फंक्शन यूज होता है ये, जिसको हम कहते हैं एरो फंक्शन। फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज होना, ये आपको आगे जाके समझाऊंगा। इसको हम ना एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ये पहला फंक्शन इस फंक्शन पे डिपेंड हो जाता है। हम कहते हैं कि ये हर 1 सेकंड के बाद चलेगा। हर सेकंड के बाद नहीं, 1 सेकंड के बाद ही आएगा आंसर। मिसाल के तौर पर ये 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं अलर्ट, ये 3 सेकंड बाद चलेगा। सेट टाइम आउट का मतलब क्या है, 3 सेकंड गुजरने के आउट होने के बाद। ये देखो, ये लाया 1 2 3, सेट टाइम आउट, ये काम हो गया। ठीक है, सेट टाइम आउट हमारा ये मतलब होता है। इसी के ऑल्टरनेट हमारे पास एक और चीज आती है जो कहता है कि भाई सेट 3000 ये माइक्रो सेकंड में देते हैं हम, मिली सेकंड में। ठीक है, 3 सेकंड में एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। तो आपने हमेशा मिली सेकंड में इसको टाइम देना है। ठीक हो गया। सेट इंटरवल भी सेम इसी तरह काम करता है, लेकिन आप कहोगे ना 1000, ये हर 1 सेकंड के बाद चलना शुरू हो जाएगा। ये हर सेकंड बाद चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब आप यूं करेंगे ना, ये अब आप हमेशा के लिए चलना पड़ेगा, तो इसको पता क्या करें, कंसोल करें। अब ये चल पड़ा हुआ है, ये कभी बंद नहीं होगा जब तक ब्राउजर खुला हुआ है। ठीक है, ये है ना, ये देखें, 2 नजर आ रहे हैं, 5 6 7 8 9, यार सेकंड बाद चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है। इसको क्या करें, फिल वक्त के लिए क्लोज करके, जिससे आपकी घड़ी 24 घंटे चल रही है, आपका दिल 24 घंटे चल रहा है। ये वो चीजें हैं, ये नॉर्मल 5 फंक्शन बहुत जरूरी है।